गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का बीटी क्लासेस पर स्वागत है। अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल पर जुड़ सकें। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसे लग रहा है और मेरी ये क्लासेज आप लोगों को कैसी लग रही है। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक बार बता दें कि कल की क्लास में हमने आप लोगों को उत्तराखंड पीसीएसए 2021 में लॉ से पूछे गए 50+ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम लोग 50+ क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। कल हमने आप लोगों को पार्ट 1 सॉल्व करवाया, आज हम आप लोगों को पार्ट 2 सॉल्व करवाएंगे। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध है? न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध है। धारा 165, जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है। तो जो अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है वह प्रथम अनुसूची में दिया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन मजिस्ट्रेट अन्वेषण अवधि में कुल अनुरोध में रखने के लिए अधिकृत करते हैं यदि अपराध दंडनीय है। यदि जो है अपराध दंडनीय है तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। ये सभी अगर अपराध जो है मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से और 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से जो है दंडनीय है तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। दंड प्रक्रिया संहिता में पीड़ित शब्द परिभाषित है। जो विक्टिम शब्द है वह परिभाषित है, तो वह धारा 2WA में परिभाषित है। तो जो हमारा ऑप्शन बी होगा वह राइट हो जाएगा। जो धारा 2W है उसमें वारंट मामले को परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत साक्षी की भावभंगिमा के बारे में मजिस्ट्रेट को टिप्पणियां अभिलिखित करने का उपबंध है? मजिस्ट्रेट को टिप्पणियां अभिलिखित करने का उपबंध है। तो जो हमारा धारा 280 है उसके अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट को टिप्पणियां अभिलिखित करने का उपबंध है।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 106 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 482 में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जो धारा 482 है वह जो है हाई कोर्ट के अंतर्निहित शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा, केवल उच्च न्यायालय के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 107, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अनियमितता कार्यवाहियों को दूषित नहीं करती है। ऐसी कौन सी इनरेगुलरिटी है जो कार्यवाही को जो है दूषित नहीं करती है। धारा 94 जो है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है तलाशी वारंट जारी करना या जो है कार्यवाही को जो है दूषित नहीं करती है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 108, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जिसके अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला है जो कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द किया जाता है। अगर कोई मामला है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण किया जाता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वह कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा विचारी है तो वह मजिस्ट्रेट जो है उसे कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द कर देता है। तो वह धारा 209 और धारा 323 के अंतर्गत जो है सुपुर्द करता है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 109, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस डायरी का क्या अर्थ है। जो पुलिस डायरी है उसका क्या अर्थ है। तो उसका जो अर्थ है वह धारा 172 के अंतर्गत अन्वेषण कार्य का अभिलिखित करना, अन्वेषण कार्य का जो है अभिलिखित करना पुलिस डायरी का अर्थ होता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 110, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिभाषक सौदेबाजी से संबंधित अध्याय 21 वर्ष में अंतः स्थापित किया गया। जो हमारा अध्याय 21A है वह कब जो है जोड़ा गया, तो वह हमारा 2006 में जोड़ा गया। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 111, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A के अनुसार जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है, आश्रित प्रतिकर हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किस अवधि की सीमा के भीतर जांच पूरी कर लेनी चाहिए। तो जो ये जांच होगी वह 2 माह के अंदर जो है पूरी कर लेनी चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 112 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धारा कौन सी धारा जो है सामान्यतः जनता द्वारा कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को देने का दायित्व विहित करती है। जनता द्वारा जो है कुछ अपराधों की सूचना जो है पुलिस को देने का दायित्व विहित करती है। तो जो हमारा सेक्शन 39 है वह विहित करती है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 113, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अंतर्गत पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी है वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामले में रिपोर्ट किसको भेजेगा। अगर कोई पुलिस अधिकारी है, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है, वह किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है तो उसकी रिपोर्ट किसे भेजेगा। तो जो उसकी रिपोर्ट होती है वह जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट
मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 114 क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित है। मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन धारा 344 के अंतर्गत जो है मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया संबंधित है, धारा 344। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अनुसार जो है मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को कितनी अधिकतम अवधि के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ा सकती है। कितनी अधिकतम अवधि के लिए जो है राज्य सरकार आगे बढ़ा सकती है। तो बात 6 माह से अधिक अवधि के लिए जो है आगे बढ़ा सकती है। 6 माह से अनधिक अवधि के लिए आगे बढ़ा सकती है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 116 क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित कौन सी धारा अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक जो है विकृत व्यक्ति के जमानत पर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है उसे बेल पर छोड़े जाने का प्रावधान करती है। तो वह जो हमारा सेक्शन 330 है वह 330 सेक्शन है वह जो है प्रावधान करती है। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बताती है कि सत्र न्यायालय में अपील की सुनवाई कैसे होती है। जो सत्र न्यायालय में अपील कौन सा सेक्शन बताता है। तो जो हमारा सेक्शन 381 है वह बताता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। नंबर 118, दंड प्रक्रिया संहिता 7 के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश किया जा सकता है। जो हमारा सेक्शन 106 से 110 है वह प्रतिभूति से संबंधित है, सिक्योरिटी से संबंधित है। तो जो अधिकतम होगा वह 1 वर्ष के लिए जो है आदेश दे सकती है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 119 क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपील के संक्षेपता खारिज करने से संबंधित है। अपील के खारिज करने से संबंधित जो हमारा सेक्शन है वह धारा 384 है। तो जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपीली न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। जो अपीली न्यायालय की शक्तियां हैं कौन से सेक्शन में उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा धारा 386 है उसमें जो है इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से न्यायालय आपराधिक न्यायालय बताए गए हैं। तो जो दंड न्यायालय का वर्ग है वह धारा 6 में प्रावधान किया गया है। उसके बारे में धारा 6 में तो जो ये सभी न्यायालय होते हैं वह दंड न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय,
न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट जो है वो भी दंड न्यायालय के श्रेणी में आता है। इसके साथ साथ ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट, प्लस महानगर मजिस्ट्रेट, किसी महानगर के लिए जो है महानगर मजिस्ट्रेट भी दंड न्यायालय की श्रेणी में सम्मिलित है। तो इसके बारे में धारा 6 में उपबंध किया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 122, किससे संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में नहीं है? किससे जो संबंधित प्रावधान है वह सीआरपीसी में नहीं है। जो पुनरावलोकन है वह सीआरपीसी में, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। इसके बारे में जो है हमारा सीपीसी में प्रावधान किया गया है। जो हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता है उसमें प्रावधान किया गया। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 123, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 407 जो है संबंधित है। जो धारा 407 है वह संबंधित है, तो वह मामले और अपीलों को जो है अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। धारा 407 में जो है 407 में हाई कोर्ट को पावर दिया गया है। धारा 407 में हाई वह किसी भी मामले को जो है और किसी भी अपील को जो है अंतरित कर सकती है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 124, दंड प्रक्रिया संहिता में कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट उपबंधित है। कौन से सेक्शन में जो है कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जो है रिपोर्ट के बारे में उपबंध किया गया है? तो जो हमारा सेक्शन 293 है उसमें जो है इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 125, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक व्यक्ति पर एक ही प्रकार से एक से अधिक अपराधों का अभियोग जो कि 12 मास की अवधि में किए गए हैं, 12 माह की अवधि में किए गए हैं, चाहे वे एक ही बारे या ना हो, इनमें से इनमें से कितने अपराधों को एक ही विचारण में आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है? इनमें से जो है कितने अपराधों का जो है विचारण और आरोप एक ही बार में लगाया जा सकता है? तो 3 अपराधों का जो है विचारण में आरोप लगाया जा सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 126, ए ने जो है बी के 2 दांत तोड़ दिए। ए ने अपराध किया है,
तो जो ए ने अपराध किया है वह घोर उपहत का अपराध किया है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 127, ए सी की हत्या करने के लिए बी को उकसाता है। ए जो है सी की हत्या करने के लिए बी को उकसाता है, ऐसा करने से मना कर देता है। जो है ऐसा करने से मना कर देता है, ए दोषी है। तो जो ए है वो हत्या करने का दुष्प्रेरणा का दोषी होगा। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय दंड संहिता में आपराधिक है। भारतीय दंड संहिता की कौन से अध्याय में जो है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है? तो जो हमारा अध्याय 5A है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार जो है मृत कारित नहीं करने का होता है? कब जो है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का जो विस्तार है वह मृत कारित करने तक नहीं होता है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 129 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिश्त और गृह अत्याचार के अपराध में करने का जो है विस्तार नहीं किया गया है, ना अधिकार दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत कब शरीर के प्रतिरक्षा का अधिकार जो है मृत कारित करने तक है? कब जो है शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार जो है मृत कारित करने तक जो है विस्तारित किया गया है? मृत होने का भय हो तब व्यापारण सभी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 130 है उसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। ये सभी व्यापारण होने की अगर शंका है तो भी मृत होने का भय है या अम्ल द्वारा हमला है तब भी जो है वह मृत कारित कर सकता है अपने डिफेंस में। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 131, ए भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है। ए जो है भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है। ए ने अपराध किया है। तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अपराध किया है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा अपराध करने में अक्षम के सिद्धांत पर आधारित है? अपराध करने में अक्षम के सिद्धांत पर आधारित है। तो धारा 82 जो है अपराध करने में अक्षम के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 133, की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता की किस धारा दंडनीय है? अगर कोई बलात्संग की पीड़िता व्यक्ति है उसकी पहचान को कोई व्यक्ति प्रकट करता है या पुलिस अधिकारी उसकी पहचान करता है तो वह आईपीसी के कौन से सेक्शन में दंडनीय है?
तो जो धारा 228 से है उसमें वह दंडनीय है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह सही सम्मिलित नहीं है। जो चोरी है वो हमारा 378 में है, जो उद्यापन है 383 में है, जो डकैती है 390 में है, लेकिन यह हमारा 391 में है, लेकिन यह हमारा 390 में है लूट। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने आपराधिक दायित्व से मुक्त है? अगर कोई जल्लाद है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वह दंडनीय नहीं होता है, तो वह कौन से सेक्शन के अंतर्गत जो है दंडनीय नहीं होता है? तो वह धारा 78 के अंतर्गत जो है उसे छूट प्रदान की गई है, तो हमारा ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 136, एक कुत्ते को जेट को परेशान करने के आशय से जेट के ऊपर कूदने के लिए उकसाता है। जेट के ऊपर जो है कूदने के लिए उकसाता है। यहाँ एक ने अपराध किया है, यहाँ किया है, तो ए ने आपराधिक बल का, हमारा ऑप्शन ए है राइट, ए ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 137, आपने 137 क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी चैनल पर विवेक सर के द्वारा जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती है। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़कर विवेक सर के द्वारा जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, जो विवेक सर के द्वारा प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम अपने सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। ए दीवार से घिरे हुए स्थान में जेड को प्रवेश कराकर जेड को उसमें ताला लगाकर बंद कर देता है। ए जो है घिरे हुए दीवार के स्थान में जो है जेड को प्रवेश कराता है और जेड को उसमें बंद कर देता है ताला लगा के। तो ए किस अपराध का दोषी होगा? तो जो ए है वह सदोष परिरोध का दोषी होगा। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 138, एक जमींदार भाटक देने को विवश करने के लिए, किराया देने के लिए जो है विवश करने के लिए अपनी रैयत को यातना देता है, अपनी रैयत को यातना देता है। भारतीय दंड संहिता में ए अपराध का दोषी है। आईपीसी में जो ए है वह किस अपराध का दोषी है? तो इसके अंतर्गत जो है वह दोषी है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट होगा। धारा 330 के अंतर्गत जो है वह दोषी होगा, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 139, ए अपनी पत्नी बी की मृत्यु में अभिवृद्धि करने के आशय से बी को एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कई दिनों तक जो है बी किसी तरह से वहां से भाग जाती है, वह किसी भी तरीके से वहां से भाग। ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने जो है कौन सा अपराध किया है? तो जो है ए हत्या का प्रयास किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर का
का अपराध क्या है, ऑफेंस क्या है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 140 क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता में चोरी का अपराध जो है दंडनीय है। जो चोरी का अपराध है वह दंडनीय है। तो सेक्शन 379 के अंतर्गत जो है वह अपराध दंडनीय है। जो सेक्शन 378 है उसमें चोरी की डिफिनेशन दी गई है। और सेक्शन नंबर 379 में दंड दिया गया है। तो आप लोग इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पीछा करने का अपराध के रूप में जोड़ा गया है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है पीछा करने को अपराध के रूप में जोड़ा गया है। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है। अगर कोई लड़का है, मान लो ए कोई लड़का है और बी कोई लड़की है, ये बॉय है, ये गर्ल्स है, या इसका पीछा करता है, तो यह जो है धारा सेक्शन 354 की उपधारा डी के अंतर्गत जो है दंडनीय होगा, जो 2013 द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन घोर उपहत की श्रेणी में नहीं आता है। कौन जो है घोर उपहत की श्रेणी में नहीं आता है। अस्थायी रूप से किसी आंख की दृष्टि विच्छेद, अस्थायी रूप से किसी आंख की दृष्टि विच्छेद जो है वह घोर उपहत की श्रेणी में नहीं आता है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आत्महत्या का दुष्प्रेरण परिभाषित है। जो आत्महत्या का दुष्प्रेरण है वह परिभाषित है, तो वह धारा 306 में परिभाषित है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। जो उसका दंड है वह 309 में है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए दंड है। जो दहेज मृत्यु के लिए दंड है वह 7 वर्ष से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 145 क्या कहता है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। वह सेक्शन 146 और जो हमारा दंगा है 159 और जो हमारा दुष्प्रेरण है वह 107 में है, 107 में है, और जो हमारा अपराध करने का प्रयत्न है वह 511 में दिया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। ए का 2 से, बी का 4 से और सी का 3 से और डी का 1 से। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 भारतीय दंड
संहिता 1860 में आपराधिक षड्यंत्र परिभाषित है। जो आपराधिक षड्यंत्र है वह परिभाषित है, वह धारा 120A में परिभाषित है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। और जो हमारा अध्याय है 5A में परिभाषित है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 147, ए बी को उकसाता है। ए जो है बी को उकसाता है कि वह जेड की हत्या करने के लिए सी को उकसावे। ए जो है बी को उकसाता है कि वह जेड की हत्या करने के लिए सी को उकसाए। तो बी तदनुसार सी को हत्या करने के लिए उकसाता है, ऐसे उकसाने का है। और कौन हत्या का अपराध करने के लिए दोषी है? कौन जो है हत्या का अपराध करने के लिए दोषी है? तो जो ए, बी और सी है वह सभी समान रूप से हत्या का अपराध करने के लिए दोषी हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 148, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित, एक मिनट हम पेन थोड़ा मोटी ले लें, बहुत पतली चल रही है। आप लोग भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। हम आप लोगों के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं ये आप लोग भी देख रहे हैं। तो आप लोग कुछ नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और मेरे चैनल से जोड़िए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सके। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और जो आपके सगे संबंधित मित्र हैं उनको भी इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए ताकि वो लोग भी मेरे इस चैनल से जुड़ सके। चलिए अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत चोरी के अपराध का आवश्यक तथ्य नहीं है? जो चोरी के अपराध का जो है आवश्यक तथ्य नहीं है, वह बेईमानी पूर्वक जो है या चोरी के अपराध के लिए आवश्यक तथ्य नहीं है, एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 149, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख है? भारतीय दंड संहिता की जो धारा 53 है उसमें कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख है? तो 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख है। जो पहले था तो उसमें 6 प्रकार के दंडों का उल्लेख था। अभी प्रेजेंट में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख है, 5 टाइप्स। ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 150 और देखते हैं हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 डी के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के लिए सजा उपबंधित है। जो सामूहिक बलात्कार होता है उसके लिए कितनी सजा है? तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है। ऐसा कोई दंड दिया जाएगा जिसमें जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा वह आजीवन कारावास तक हो सकता है, उसमें आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। इस तरह से हमारे 50+ क्वेश्चन कंप्लीट हुए
प्लस क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। आप लोगों को भी पता है कि उत्तराखंड पीसीएसजे में 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमने आप लोगों को 150 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। अभी 50 प्लस क्वेश्चन और हैं, तो जो हम कल की क्लास में सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि आप लोगों को मेरी ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। और इसी चैनल पर विवेक सर के द्वारा जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती है। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़कर विवेक सर के द्वारा जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं और अपने सगे संबंधी और मित्रों को इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि वो लोग भी मेरे चैनल से जुड़ सके। और आप लोग टेलीग्राम पर जाकर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, जो कि उसमें डाल दिए हैं, उसमें जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और लोगों को मेरा धन्यवाद। हमारा यही समाप्त होता है। हम नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद।